कई ऐसे सवाल हैं, ऐसी कई बातें हैं जो सनातन धर्म के आराध्यों के बारे में बेहद ही गलत मंशा से प्रचारित की गई है। पिछले एपिसोड में हमने सद्गुरु जी से पवित्र शिवलिंग के बारे में वामपंथियों द्वारा प्रचारित किए गए दुष्प्रचार पर सटीक एवं तथ्यात्मक विवरण प्राप्त किया, जिसमें हमने जाना कि शिवलिंग का स्त्री पुरुष के अंगों के प्रतीक होने का दुष्प्रचार बेहद गलत और अवास्तविक है और बेहद ही दूषित बुद्धि से फैलाया गया है। अगर आपने शिवलिंग के संदर्भ में वो महत्वपूर्ण एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप जरूर देखिए और शेयर करिए। मेरा नाम है प्रफुल्ल। हमारे चैनल फनीमेशन ब्रॉडकास्ट इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करिए। धन्यवाद। सद्गुरु प्रणाम। आपका एक बार फिर से स्वागत है FBI पॉडकास्ट के एक और सेशन में। धन्यवाद प्रफुल्ल, आपके इस सुंदर प्रयास को मेरा सदैव आशीर्वाद है। सद्गुरु, आज मेरे प्रश्न सनातन धर्म के दो मुख्य ईश्वरीय शक्तियों के संदर्भ में है, ब्रह्मा जी और शिव जी। इनके बारे में कुछ दूषित और आपत्तिजनक प्रचारों को फैलाया गया है। सद्गुरु, क्या ब्रह्मा जी ने अपनी ही सगी पुत्री यानी देवी सावित्री के साथ यौन संबंध बनाए थे? क्या यही वजह है कि ब्रह्मा जी को आमतौर पर पूजा नहीं जाता है? क्या वे वासनाओं में इतने लुप्त हो गए थे कि उनको रिश्तों के वैध और अवैध का अंतर पालन करने की भी चेतना नहीं रही? और दूसरा, कि क्या भगवान शिव ने एक अबला और असहाय स्त्री मोहिनी का दूषित मानसिकता के साथ जंगलों में पीछा किया और फिर उसको बंदी बनाकर उसका बलपूर्वक यौन उत्पीड़न किया था? और इतना ही नहीं, क्या उनकी अन्य ऋषियों की पत्नियों पर वासनायुक्त दृष्टि होती थी कि वे उनके पतियों के अनुपस्थिति में उन स्त्रियों के पास नग्न होकर पहुंच जाते थे? सद्गुरु, कृपया दोनों आराध्यों के संदर्भ में प्रचारित की गई इस दूषित बातों को सुलझाएं, क्योंकि सनातन विरोधी प्रचार की ये प्रमुख कड़ियों में से एक है। प्रफुल्ल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को छेड़ा है जिसका निराकरण करना बेहद जरूरी है। तो पहले हम ब्रह्मा जी के संदर्भ में चर्चा करते हैं। असल में इस घटना का वर्णन 18 हिंदू पुराणों में से एक मत्स्य पुराण में दिया गया है और यह भी वर्णन किया है कि यह गलत फहमी किनको हुई थी। इस पौराणिक घटना को मैं सारांश में प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें श्री विष्णु जी से श्री सत्यव्रत मनु का संवाद बताया गया है। यहूदी इन्हें मसीह नूह कहते हैं। विष्णु जी ने सत्यव्रत मनु जी को बताया कि ब्रह्मा जी ने अपने चैतन्यता से सर्वप्रथम 7 ऋषियों का निर्माण किया और उन्हें अपने मानस पुत्रों का दर्जा दिया, क्योंकि वे ब्रह्म तत्व यानी ब्रह्मा जी के मन से निर्मित पुरुष शक्तियां थी। उन्होंने इन चैतन्यमयी आत्माओं को पृथ्वी पर सप्तर्षियों के रूप में अवतरित किया। इस लीला के पश्चात कालांतर में विष्णु जी की कृपा से ब्रह्मा जी को ये चेतना हुई कि अब माया युक्त रचना भी निर्माण की जाए, ताकि संभोग से गर्भधारणा होकर मनुष्य उत्पत्ति होना भी शुरू हो जाए। और फिर ब्रह्मा जी ने प्रथम स्त्री रूप यानी देवी सावित्री का निर्माण किया। इन्हें ही सावित्री, सरस्वती या शत्रुपा बोला गया है। इस स्त्री रचना से ब्रह्मा जी खुद इतने मोहित हुए कि उन्होंने उसे अपनी अर्धांगिनी का दर्जा दे दिया, मगर इस पर सप्तर्षियों ने ये कहते हुए अपनी आपत्ति जाहिर की कि जब हम सभी सप्तर्षि आपके मानस पुत्र है तो ये स्त्री स्वरूप रचना भी आपकी मानस पुत्री और हमारी बहन होनी चाहिए। मगर ब्रह्मा जी ने उस स्त्री स्वरूप को अपनी पुत्री का नहीं बल्कि उसे अपनी अर्धांगिनी का स्थान दिया था, क्योंकि अपनी निर्मित रचना को वे अपनी इच्छानुसार ही स्थान देते हैं। ये सिर्फ उन पर ही निर्भर है। प्रफुल्ल, अब अगर हम सप्तर्षियों की आपत्ति को सच मानना चाहते हैं तो जरा इन मुद्दों पर ध्यान दें। नंबर 1, बताओ बेटी कौन होती है? क्या सावित्री की कोई मां थी कि जिससे ब्रह्मा जी ने संबंध बनाए हो और फिर वह गर्भवती हुई हो और फिर सावित्री को जन्म दिया हो? जवाब है नहीं। ब्रह्मा जी की उस निर्माण लीला के पहले स्त्री तत्व था ही नहीं। सावित्री खुद प्रथम स्त्री रचना थी। नंबर 2, क्या ब्रह्मा जी कोई मनुष्य शरीरधारी इंसान है? जवाब है नहीं।
वे सृष्टि की रचनाकर्ता शक्ति हैं, जिसे अष्टम चैतन्य लोक यानी 8वें रूहानी लोक यानी सर्वविदित ब्रह्मलोक का स्वामी कहा गया है। उनका मनुष्य के रूप में गर्भवास से जन्म नहीं हुआ था। वे खुद ईश्वरीय शक्ति है। यह वर्णन घटनात्मक नहीं बल्कि वर्णनात्मक है, यानी हमारे समझने के लिए उसे दृष्टांत रूप में बताया गया है। सद्गुरु, तो जाहिर सी बात है कि न तो सावित्री जी ब्रह्मा जी की पुत्री थी और न वे उनके पिता थे। वास्तविकता में ब्रह्मा जी सावित्री जी के रचनाकर्ता थे। बिल्कुल ठीक। और हर रचनाकार अपनी रचना को अपने इच्छानुसार ही उचित स्थान देता है और अपनी बनाई रचना को वे किस रूप में स्वीकार करेंगे और उनका उससे क्या रिश्ता होगा, यह उनके अलावा कोई और तय नहीं करता। यानी मत्स्य पुराण के ये अध्याय ठीक से पढ़ने वाला खुद समझ सकता है कि सप्तर्षियों की आपत्ति अनुचित थी और ब्रह्मा जी का प्रथम स्त्री रचना यानी देवी सावित्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारना बिल्कुल भी अनुचित नहीं था। और रही ब्रह्मा जी को आमतौर पर न पूजे जाने की बात, तो इसकी वजह ब्रह्मा जी को शिव जी द्वारा मिला शाप है। जब ब्रह्मा जी ने शिव जी के चैतन्यमयी लिंग स्वरूप के छोर को ढूंढ लेने की असत्य बात बोली थी, जिसका वर्णन हमने पिछले एपिसोड में किया है, जिससे क्रोधित होकर शिव जी ने ब्रह्मा जी को न पूजे जाने का शाप दिया था। सद्गुरु, अब शिव जी के संदर्भ में प्रचारित किए गए दुष्प्रचार को भी सुलझा दीजिए, जो मेरा दूसरा सवाल था। जब दुर्गा जी ने महिषासुर का अंत किया, तब इस घटना से महिषासुर की पत्नी महिषी में प्रतिशोध लेने की धुन सवार हो गई। अंततः उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और अंत में वे प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के दर्शन देने के पश्चात महिषी ने उनसे यह वर मांगा कि उसे अमरता प्राप्त हो, जिसे ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब उसने बड़ी ही युक्ति से ये पर्यायी वर मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ शिव और विष्णु के मिलन से जन्मी संतान के हाथों से ही हो, और ब्रह्मा जी ने इस पर तथास्तु कह दिया, क्योंकि महिषी सोच रही थी कि शिव और विष्णु दोनों पुरुष शक्तियां हैं, तो ऐसे में दोनों के मिलन होने और फिर संतान उत्पन्न होने की बात तो संभव ही नहीं है, यानी वह अमर हो गई है। और इसी अहंकार से ग्रसित होकर उसने उन सभी लोगों से प्रतिशोध लेना शुरू किया जिनकी प्रार्थना पर दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया था। ब्रह्मा जी ने यह अत्याचार देखकर कालांतर में श्री नारद मुनि को ये प्रेरणा दी कि वे शिव के पास जाकर उनसे विष्णु जी के स्त्री रूप यानी मोहिनी स्वरूप की अपार सुंदरता की प्रशंसा करें, जो शिव को अति उत्सुक करें, और लालायित होकर वे विष्णु जी के पास उनके मोहिनी स्वरूप के दर्शन के लिए पहुंचे। और ऐसा ही हुआ। भगवान शिव ने विष्णु जी से उनके मोहिनी स्वरूप में प्रकट होने की विनती की और विष्णु जी ने भी इसे स्वीकार करते हुए उनसे कहा कि बहुत जल्द यह अवसर उनको प्राप्त होने वाला है। मगर उन्होंने शिव जी को यह आगाह भी किया कि आप जैसे धूर योगी को मोहिनी स्वरूप के तेज से विचलित होने से बचना चाहिए। तत्पश्चात शिव जी अपने स्थान कैलाश लौट गए और कुछ ही काल पश्चात श्री विष्णु जी मोहिनी स्वरूप में शिव जी के स्थान पर आ गए। विष्णु जी ब्रह्मा जी की रणनीति के अनुसार शिव जी को रिझाने लगे ताकि वे कामातुर हो जाए, और शिव जी भी पार्वती जी को छोड़कर मोहिनी रूपी विष्णु जी के पीछे पीछे कामातुर होकर जाने लगे। और बहुत लंबे कामुक भ्रमण के बाद उन्होंने मोहिनी के साथ यौन संबंध बनाए, और इन्हीं दो शक्तियों के यानी मोहिनी स्वरूप विष्णु जी और शिव जी के प्रेम मिलन से ही श्री अयप्पा स्वामी का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर असुर और दुष्ट महिषासुर विधवा राक्षसी महिषी का वध किया। शिव जी को मोहिनी से मिलन के पश्चात जब चेतना आई तो उनको ब्रह्मा जी की योजना का पता चला, और उनको इस घटना के पीछे की श्री विष्णु जी की नीति भी पता चली, और उन्हें इस बात पर लज्जा भी हुई कि उनके जैसा आदियोगी भी मोहिनी के सौंदर्य और मोहपाश में फंस गया था। तो देखो, शिव जी का मोहिनी स्वरूप विष्णु जी के पीछे कामातुर होकर पीछा करना, व उनसे मिलन करना, और इससे श्री अयप्पा स्वामी का जन्म होना, ये सब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के नीति का हिस्सा था। इस घटना में शिव जी ने किसी भी अबला नारी का बलपूर्वक यौन उत्पीड़न अथवा शारीरिक जबरदस्ती का कार्य नहीं किया था, यानी
वास्तविक पौराणिक वर्णन समाज में फैलाए गए वामपंथी दुष्प्रचार से बिल्कुल ही भिन्न है। जी हाँ, जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अपना देह अग्नि को समर्पित कर दिया, तब शिवजी सुध बुध भूलकर माता सती की जले हुए मृत शरीर को लेकर दुख और बदहवासी की दशा में विचरण करने लगे। अंततः श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को अनेक टुकड़ों में विभाजित करके भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरा दिया, ताकि शिवजी उनके जाने के दुख से मुक्त हो पाएं। मगर शिवजी इसी दुख की अवस्था में पूर्णतः बेसुध होकर लंबे समय तक विचरण करते रहे। इस दुख व बदहवासी की घड़ी में उनके शरीर पर वस्त्र तक नहीं बचे और इसी नग्न अवस्था में वे ऋषियों के आश्रम के नजदीक पहुंचकर बैठ गए, जहां ऋषि पत्नियों का समूह उनकी सुंदरता को देखकर वह मोहित होकर उनके इर्द गिर्द स्थिर हो गया। जब ऋषियों ने ये देखा तो उन्होंने क्रोधवश शिवजी को शाप दे दिया कि उनका दिव्य तेज यानी चैतन्यमयी लिंग स्वरूप का विनाश होकर पृथ्वी के गर्भ में समा जाएगा। इस शाप से शिवजी होश में आए और पुनः कैलाश में जाकर अपनी योग समाधि में लीन हो गए। यानी इस पौराणिक वर्णन में भी वास्तविकता बिल्कुल ही भिन्न है। प्रफुल्ल, तो ये साफ है कि इस वर्णन में शिव जी की दुखद मानसिक स्थिति का ही बोध होता है, न कि इस वामपंथी दुष्प्रचार का कि वे ऋषियों की महिलाओं पर कुदृष्टि रखते थे। Check the mic and make sure it sound right, boys.